मलिक सईद से बात कर लेते हैं। मलिक सईद बताइएगा, चेयरमैन सेनेट ने सेनेट का इजलास पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया है। जी बिल्कुल, चेयरमैन सेनेट का इजलास जो है वो पीर तक मुलतवी कर दी गया है। इससे कब जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो तरमीमी बिल है वो अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया। बिल के हक में जो है वो 43 वोट निकले, जबकि बिल की मुखालफत में 42 वोट निकले। इससे पहले जो गिनती हुई थी उसमें दोनों अपोजिशन और हुकूमत के 43 वोट बराबर थे, जिसके बाद चेयरमैन सेनेट ने अपना एक वोट का हक इस्तेमाल करते हुए तहरीक पेश करने के हक में वोट दिया था। तब जब दोबारा गिनती शुरू हुई तो अपोजिशन का एक वोट जो है वो कम निकला और इस तरह जो है वो अक्सरियत राय से मंजूर कर लिया गया। जी, सेनेट इजलास ख़त्म हो गया है, पीर तक के लिए मुलतवी है और स्टेट बैंक बिल जो है वो मंजूर कर लिया गया है। हुकूमती अरकान की तादाद 43 थी, जबकि अपोजिशन बेंचेस की तादाद 42 थी। 42 अरकान ने वोट के खिलाफ वोट दिया था, अमेंडमेंट के हवाले से वोट दिया था, लेकिन उसे नामंजूर किया गया और स्टेट बैंक तरमीमी बिल जो है वो मंजूर कर लिया गया है। 43 की अक्सरियत से हुकूमती बेंचेस के एक रुकन ज़्यादा निकले और चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी की ज़ेर सदारत ये इजलास जारी रहा, जिसमें अपोजिशन बेंचेस की जानिब से खासा शोर शराबा भी किया गया। स्टेट बैंक तरमीमी बिल पेश किया गया हुकूमती बेंचेस की जानिब से, जिसे मंजूर भी कर लिया गया है। एक वोट ज़्यादा था हुकूमती बेंचेस का, जिसकी वजह से इस बिल को मंजूर कर लिया गया और चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी ने अब ऐवान बाला का इजलास पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया है। 31 जनवरी यानी पीर को दोबारा इजलास होगा सेनेट का और इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। सेनेट में हुकूमत एक वोट से कामयाब हुई है। स्टेट बैंक तरमीमी बिल पेश करने के लिए तहरीक पेश की गई और पहले तो वोटिंग कराई गई, उसके बाद हमने देखा कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी की जानिब से अपोजिशन बेंचेस की तादाद गिनने के हवाले से हुक्म दिया गया। उसके बाद हमने देखा कि हुकूमती बेंचेस की तादाद जो है वो गिनी गई और हुकूमती अरकान की तादाद ज़्यादा निकली और यूँ ये बिल 42 के मुकाबले में 43 वोट से कामयाब करार दिया गया है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास जारी था, जो कि अब पीर 31 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। तहरीक के हक में 43 वोट और तहरीक के खिलाफ 42 वोट पड़े। एक बार फिर बात कर लेते हैं मलिक सईद से। मलिक सईद बताइएगा, अपोजिशन बेंचेस की जानिब से खासा शोर शराबा किया गया। जी बिल्कुल, अपोजिशन की जानिब से इंतहाई शोर मचाया गया। पहले जो है अपोजिशन ने मुतालबा किया था चेयर से कि आज ही जो है वो बिल पेश किया जाए या तो फिर बिल को जो है वो खारिज कर दिया जाए, जिस पर जो है वो फिर तो कुछ देर वक्फा भी किया गया, आधा घंटा का। वक्फे के बाद दोबारा जो है ना इजलास शुरू हुआ तो वजीर खजाना इजलास में आए और उन्होंने बिल पेश किया। बिल पेश करने के मौके पर जो है पहले दोनों अपोजिशन और हुकूमत के वोट बराबर हो गए थे, लेकिन बाद में जब दोबारा गिनती की गई तो अपोजिशन का एक वोट कम निकला था। आपको ये भी बताता चले कि अपोजिशन लीडर गिलानी साहब मौजूद नहीं थे, हालांकि और हुकूमत को जो है हुकूमत ने अपोजिशन को ऐवान में आज शिकस्त दे दी है। जी मलिक सईद ये भी बताएगा, अपोजिशन बेंचेस की जानिब से जो है वो शोर शराबा भी किया गया, शहरी रहमान की जानिब से भी कुछ कहा गया था, बताएंगे क्या कहा गया था उनकी जानिब से? ये अपोजिशन की जानिब से जो नारेबाजी लगाई थी उसमें नारेबाजी की गई थी कि जो IMF का दोस्त है वो गद्दार है, हुकूमत भाग गई। उसके बाद फिर दोबारा जो है वो वोटिंग का अमल शुरू हुआ अपोजिशन के और इसमें जो यही कहा गया था कि जाने से कि हुकूमत ने मुल्क की माशत को जो है वो की खुद मुख्तारी को जो है IMF के आगे सरेंडर कर दिया गया है। इस मौके पर जो है मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, रजा रब्बानी और शहरी रहमान ने भी खिताब किया था, सेनेटर मुस्तफा नवाज फोकत ने भी खिताब किया था और उन्होंने कहा था कि हुकूमत जो है वो इस बिल के जरिए अपनी माशी खुद मुख्तारी जो है वो IMF सरेंडर करने जा रही है। जब शहरी रहमान ने कहा था कि अगर ये बिल मंजूर हो जाता है तो इसके बाद जो हुकूमत है वो सॉवरेन गारंटी कैसे दे सकती है। अच्छा मलिक सईद, हमने ये भी देखा कि जब पहले वोटों की गिनती की गई तो उस वक्त 43 वोट थे, तो फिर एक वोट कैसे कम हो गया अपोजिशन का? जब पहले गिनती की गई दोनों अपोजिशन और हुकूमत दोनों के जो है वो 43 वोट बराबर आए थे, लेकिन जब दोबारा अपोजिशन ने मुतालबा किया कि दोबारा गिनती की जाए और बिल की मंजूरी का अमल जारी रहा तो चेयरमैन सेनेट ने जो अदमी मंजूरी है उससे पहले दोबारा गिनती का
हुक्म दिया तो दोबारा गिनती के दौरान जब अरकान को खड़े होने का कहा गया तो अरकान की जानिब से गिनती दोबारा शुरू की गई सेक्रेटरी की जानिब से। तो हुकूमती अरकान की तादाद जो है वो 43 निकली, जबकि अपोजिशन अरकान की तादाद जो है वो 42 निकली। तो जिस पर चेयरमैन सेनेट ने अपोजिशन को कहा कि आप आपका तो एक रुकन कम हो गया है। जी, ये पता चल सका मलिक सईद के कौन से रुकन जो थे वो कम हुए? नहीं, अभी तक ये नहीं पता लग सका कि हुकूमत का अपोजिशन का कौन सा रुकन जो है वो एंड टाइम पे दूसरी गिनती के दौरान गायब हो गया। हाँ, ये बताता चलूं कि अपोजिशन बेंचों पे दिलावर खान मौजूद थे, सेनेटर दिलावर खान, उन्होंने हुकूमत के हाथ में दिया था पहले भी और बाद में। बहरहाल हुकूमत बिल मंजूर कराने में कामयाब हो गई, 42 के मुकाबले में 43 वोट थे। बहुत शुक्रिया मलिक सईद, आपने सवाल से अपडेट किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।